भगवान की असीम कृपा से आज पुनः हम उनकी ही वाणी की चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। गत रविवार हमने गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक तक विचार किया था, जिस 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ज्ञान रूपी सूर्य उसके अंतःकरण में बैठे हुए आत्मा और परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अर्थात यह ज्ञान ही परमात्मा है जब यह अनुभूति हो जाती है। अब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का ज्ञान जब हमें हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन कैसा होता है। इसमें 17वें श्लोक में जो बात भगवान कहते हैं वो सिद्ध के लक्षण हैं और साधक के लिए साधना के सूत्र हैं। वो कहते हैं तद्बुद्धयस् तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिस व्यक्ति के हृदय में वह आत्मज्ञान प्रकाशित हो चुका है, वह व्यक्ति तदात्मानः, यहाँ आत्मा का अर्थ मन है, उसका मन तत् माने वह ईश्वर, वह परमात्मा। ब्रह्म के लिए संस्कृत में नपुंसक लिंग का व्यवहार होता है, तो वह क्योंकि ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, दोनों से ऊपर है, तो ये तत् माने वह ब्रह्म, उस व्यक्ति का मन उस ब्रह्म में तद्रूप हो जाता है, उसमें मिल जाता है। तद्बुद्धयः, उस व्यक्ति की बुद्धि जिसके हृदय में आत्मा का ज्ञान प्रकाशित हो उठा है, वही ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, उसकी बुद्धि ब्रह्ममय हो जाती है, ईश्वरमय हो जाती है। तन्निष्ठाः, उसकी उस ब्रह्म में, उस साधक की उस ब्रह्म में दृढ़ निष्ठा हो जाती है, अखंड निष्ठा हो जाती है, और इसके कारण तत्परायणाः, ब्रह्म परायण ही हो जाता है, ईश्वर परायण ही हो जाता है। ऐसा होने पर ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा उसका हृदय, उसका चित्त पाप से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे शुद्ध धोया हुआ वस्त्र हो, उस प्रकार शुद्ध हो जाता है। ऐसा होने पर उस साधक का क्या होता है? अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। पुनरावृत्ति, बार बार का आना जाना, आवागमन, इस आवागमन के चक्र से छूटकर अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति में चला जाता है। आइए इसको अपन साधना की दृष्टि से विचार करके देखें। तद्बुद्धयः, उस ब्रह्म के प्रति उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे हम इसको काम में ला सकते हैं? यदि हम स्वयं पर विचार करके देखें, आत्मनिरीक्षण करके देखें, तो हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत कोई न कोई हमारी इच्छा या आकांक्षा है, और ये इच्छा या आकांक्षा हमारे मन में जो उत्पन्न होती है, हमारी बुद्धि उसके साथ हो जाती है। कैसे उसके साथ हो जाती है? अभी इसी हफ्ते की बात है, एक जगह चर्चा चल रही थी, संभवतः कुछ चुनाव होने वाले हैं, तो वो जो लोग जिनसे चर्चा हो रही थी इसमें विशेष रुचि रखने वाले हैं। अब भद्र लोग हैं, आते हैं तो शिष्टाचार पूर्वक बैठना पड़ता है, उनसे चर्चा करनी पड़ती। जितनी देर बैठे रहे, उनकी बुद्धि में एक ही बात थी, उनकी बुद्धि इसी में लगी थी, ये जीतेगा वो जीतेगा,
ऐसा चुनाव में ये चाल चल रहे हैं, इस प्रकार पुनर्निर्वाचन की सब व्यवस्था कर रहे हैं, आदि आदि। उनकी बुद्धि में और कोई विचार नहीं था उस समय, कम से कम, और कोई चिंतन नहीं था। एकमात्र चिंतन उन लोगों की बुद्धि में अभी आया हुआ है कि इस चुनाव में विजयी होने के लिए हम क्या क्या करें, इसलिए किन किन व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, किन किन लोगों से लाभ ले सकते हैं। तो जो कुछ है वह उनकी बुद्धि में इसी का विचार है, यही चुनाव तत्व उनकी बुद्धि में घूम रहा है। मनुष्य का जो स्वाभाविक स्वभाव है, उसी स्वभाव के द्वारा वो ईश्वर प्राप्ति भी कर सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए हमें कुछ विशेष गुण मिल जाएं, विशेष प्रकार से हमारा जन्म हो, विशेष सुविधाएं हो, ऐसा नहीं। जो कुछ मिला है, जो बुद्धि हमें मिली है, आज वो संसार की तरफ लगी है, भोगों की तरफ लगी है। और जब भी हम संसार की बात कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये संसार क्या है, कहाँ हमारा मन लगता है। हमारी आज बुद्धि संसार बुद्धि है। अभी कुछ देर पहले भक्तगण आए थे, उनसे चर्चा हो रही थी, वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हमारी बुद्धि परमार्थ की ओर नहीं होती है, सेवा की ओर नहीं होती है, या जीवन के उच्च आदर्श की ओर नहीं होती है, तब वो कहाँ रहती? बुद्धि, मन, सब कहाँ रहते? हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने इस पर गंभीरता से विचार किया, और गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने मनुष्य के जीवन के अनुभवों से निचोड़ निकाला। और अनुभव भी 2-4 दिन के नहीं, कई जन्मों के प्रयोग से। बड़े बड़े योगी थे तो स्वयं का जीवन, दूसरों का जीवन देख सकते थे, पिछले जन्मों के अनुभव का स्मरण कर सकते थे। तो उन्होंने ये निर्णय निकाला कि यदि मनुष्य का मन परमार्थ की ओर नहीं है, उच्च आदर्श की ओर नहीं है, तो वो एक त्रिभुज में रहता है। संसार में जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इन सब को उन्होंने 3 शब्दों में बांधा। और वो 3 शब्द हैं पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा अर्थात संसार के भोग की इच्छा, वित्तेषणा अर्थात परिग्रह, धन संपत्ति संचय करने की इच्छा, लोकेषणा अर्थात नाम यश की आकांक्षा या इच्छा। अब आइए अपन विचार करके देखें, इसके बाहर कहीं संसार है? हमारा मन इन्हीं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की एक भुजा है लोकेषणा, दूसरी भुजा है वित्तेषणा और तीसरी भुजा है पुत्रेषणा। कल्पना करके देखें, हमारा मन सदैव इस त्रिभुज में ही घूमता रहता है। यदि परमार्थ की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, परमार्थ की ओर जाने का हमारा प्रयत्न नहीं है, तो हम चाहें या न चाहें, हमारा मन इन 3 ऐषणाओं में घूमता रहता है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। तो अब इस त्रिभुज में जब हमारा मन घूमता है तो क्या होता है? एक अवस्था विशेष के बाद, एक काल विशेष के बाद पुत्रेषणा थोड़ी क्षीण हो उठती है। संसार के भोग की क्षमता देह में कम हो जाती है। पुत्रेषणा जब क्षीण होती है तो शक्ति तो है, ऊर्जा तो है, वह ऊर्जा वित्तेषणा और लोकेषणा में बदल जाती है। तो त्रिभुज के इन 2 भुजाओं में फिर मन बहुत दौड़ता रहता है। अब आप देखें, जितने बड़े बड़े संपन्न धनिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सब इस प्रयत्न में रहते हैं कि उनको लोकेषणा प्राप्त हो, चुनाव में सत्ता में आ जाएं, सत्ता में आकर धन और यश और भोग, यही 3 तो प्राप्त होगा। तो क्योंकि जीवन में ये येषणा पुत्रेषणा क्षीण हो चुकी है, शारीरिक मानसिक दुर्बलता आदि के कारण, तो व्यक्ति अब
वित्तेषणा के द्वारा और लोकेषणा के द्वारा उसको पूर्ण करना चाहता है। किंतु आज तक पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है क्या? राजा ययाति की प्रसिद्ध कथा महाभारत में आती है, भागवत में भी है, कि उसने हजारों वर्षों तक पुराण की भाषा में भोग किए, पर उसको संतोष नहीं हुआ, वृद्धावस्था आ गई, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी भी मुझे कुछ भोग करना चाहिए। तो अपने पुत्र से उसने उसका यौवन मांग लिया। पुत्र ने अपने पिता को यौवन दे दिया। रूपक कथाएं हैं। और स्वयं वार्धक्य ग्रहण कर लिया और नव यौवन प्राप्त करने के पश्चात पौराणिक भाषा में राजा ययाति ने पुनः 1000 वर्षों तक फिर भोग किया। यहाँ गणित की संख्या में न जाएं कि कैसे 1000 वर्ष भोग किया गया। ये रूपक में कहा गया है कि पुनः उसने संसार के सब भोग किए और सब भोग करने के पश्चात समझ लिया कि नहीं, भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार ययाति ने अपना अनुभव हमें बताया कि तृष्णाओं का त्याग करना चाहिए। तो अब आप देखें, हमारे लिए संसार का यही तात्पर्य है। इन्हीं 3 ऐषणाओं में, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणाओं में हम तृप्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य मनुष्य तृप्ति पाने का प्रयत्न करता है। वो ऐसा सोचता है कि ये वस्तुएं, यदि ये 3 इच्छाएं मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी आकांक्षा के अनुसार यदि पूर्ण हो जाए, मेरी लोकेषणा पूर्ण हो जाए, वित्तेषणा पूर्ण हो जाए, पुत्रेषणा पूर्ण हो जाए, तो मैं सुखी रहूँगा। पर अपने जीवन के अनुभव से देखें, ये इच्छाएं कुछ मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हुई हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से शांति मिली है क्या? उन इच्छाओं की पूर्ति से ऐसा लगा क्या कि हम तृप्त हो गए हैं? तो आप पाएंगे नहीं, उन्होंने और अतृप्ति का सृजन किया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में अगर हम घी डालें तो आग बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इन ऐषणाओं की पूर्ति के प्रयत्न में व्यक्ति के हृदय में ये ऐषणाएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं और वो व्याकुल हो जाता है। इसलिए कि हमारी बुद्धि इसमें लगी है। तद्बुद्धयः, तो वो ईश्वर में न लेकर अभी संसार बुद्धयः, हमारी बुद्धि परमार्थ में न लेकर संसार में लगी है। तो संसार में लगी हुई बुद्धि सदैव हमको यही बताती रहती है कि थोड़ा और कर लो, थोड़ी ऐसी और योजना बना लो, और ऐसी संपत्ति थोड़ी अधिक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ये मोहल्ला छोड़ दें तो ठीक हो जाएगा, ये शहर छोड़ दें तो ठीक हो जाएगा, इस प्रकार की और थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए तो संपत्ति अधिक हो जाएगी, अमुक प्रकार का कार्य करूं तो यशस्वी हो जाऊंगा। तो बुद्धि दिन रात यही तालमेल बनाती रहती है। अब साधक का लक्षण भगवान क्या बता रहे हैं? तद्बुद्धयः, सिद्ध का लक्षण, ये सिद्ध का लक्षण है, ये उसमें उसकी बुद्धि लगी। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं, हमको क्या करना है? सिद्ध के लिए जो स्वाभाविक अवस्था है, साधक के लिए वह प्रयत्न साध्य है। इसलिए हमको प्रयत्न करना है, अपनी बुद्धि को संसार से उठाकर परमार्थ की ओर लगाना है। आज संसार बुद्धि है, हम उसको परमार्थ बुद्धि में लगाएं। तद्बुद्धयः, ईश्वर में हमारी बुद्धि लग सके, उसका उपाय ये सत्संग, ये चर्चा, ये स्वाध्याय, जितना अधिक हम परमार्थ के विषय में सोचेंगे, परमार्थ के विषय में सुनेंगे, परमार्थ के विषय में पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि उतनी अधिक परमार्थ की ओर आकर्षित होने लगेगी। जन्म जन्मांतर से संसार की ओर आकर्षित बुद्धि हठात 2 दिन, 4 दिन, महीने, 6 महीने में परमार्थ की ओर नहीं लगने वाली है। किंतु निराशा का कोई कारण नहीं है। कितने जन्मों के भी संस्कार क्यों न हो, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, प्रार्थना, उपासना और सर्वोपरि दृढ़ संकल्प के द्वारा इसी जीवन में संसार से हटाकर परमार्थ में लगाई जा सकती है। इसलिए बुद्धि से परमार्थ का चिंतन, बुद्धि से परमार्थ का स्वाध्याय, परमार्थ के विषय में विचार, यही बुद्धि का वहाँ लगाना है। तद्बुद्धयः, जैसे अभी हम संसार में बुद्धि लगाए हैं,
कैसे हमारा धन बढ़ जाए, किस इन्वेस्टमेंट से अच्छा हो, कितनी बुद्धि हमको लगानी पड़ती है संसार के प्रत्येक कार्यों में, तो संसारी बुद्धि हो जाती है। वही बुद्धि जब ईश्वर की ओर या परमार्थ की ओर लगाने का प्रयत्न किया जाएगा तो हमारे लिए साधना हो जाएगी। फिर बुद्धि से जब हमने विचार कर लिया, तदात्मानः, आचार्यगण हमें बताते हैं यहाँ आत्मा का तात्पर्य है मन। बुद्धि जिस बात को स्वीकार कर लेती है, मन उस ओर जाने लगता है। बुद्धि जब अशुद्ध होती है तो अशुद्ध बुद्धि मन की हीन वासनाओं का साथ देने लगती है और मन की सहयोगी होकर हमें पतन के गर्त में ले जाती है। सत्संग, प्रार्थना, उपासना के द्वारा बुद्धि जब शुद्ध होने लगती है तो शुद्ध बुद्धि का नाम ही विवेक है। बुद्धि की शुद्धि का लक्षण ये है कि हमारे मन में विवेक जागता है और जब विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति नित्य नित्य का विचार करता है। व्यक्ति सोचता है कि हो, इस संसार में मैं किस लिए आया हूँ। संसार में जो कुछ सुख मुझे मिलना था प्रभु की कृपा से मिल चुका है, किंतु उन सुखों से तृप्ति हुई है क्या? नहीं। इंद्रियों के सुखों की एक सीमा है, इंद्रिय सुख की सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए इंद्रियों के परे ऐसा कुछ है क्या? इस विचार का आना ही आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ है। तो जब हमारी बुद्धि परमार्थ तत्व का चिंतन करती है, परमार्थ के विषय में विचार करती है, तो हमारा मन उस ओर जाने लगता है। और जब मन परमार्थ की ओर मुड़ता है, मन जब परमात्मा की ओर मुड़ता है, तो धीरे धीरे बुद्धि और प्रबल हो जाती है, प्रबल होकर परमात्मा की ओर जाने लगती है। मन और बुद्धि जब परमात्मा की ओर जाने लगते हैं तब हमें एक रस की अनुभूति होने लगती है, रुचि आ जाती है। बुद्धि और मन दोनों में परमार्थ तत्व का चिंतन जब होने लगता है, मन से मनन और बुद्धि से चिंतन, तो परमात्मा के प्रति हमारे मन में रुचि जाग जाती है। और ईश्वर की कृपा से अगर एक बार रुचि जाग जाए तो ये मार्ग सहज हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। तदात्मानः जब तक नहीं हुआ है तब तक बार बार मन को उस परमात्म तत्व में लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ से उसको लाकर समझाकर कि अरे मन, आज तक संसार में तू रहा, संसार तूने देखा, संसार के सुखों का अनुभव किया, तो संसार के सुख दुख से मिश्रित हैं। ऐसा कोई सुख संसार में नहीं है जिसमें दुख न हो। तो इसलिए इस दुख मिश्रित सुख की आकांक्षा आप छोड़ दे। ऐसा जब हम अपने मन को समझाएंगे तो धीरे धीरे मन समझने लगेगा। फिर तदात्मानः, उस ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, इष्ट की ओर हमारा मन लग जाएगा। बुद्धि इष्ट की ओर चली गई, मन इष्ट में लगने लगा, तो उसका परिणाम तन्निष्ठाः, उसके प्रति, यहाँ तत्व माने ईश्वर, परमार्थ, उसके प्रति निष्ठा हो जाएगी। आज हमारी निष्ठा उतनी दृढ़ नहीं है, परमार्थ के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं है। जिस दिन परमार्थ के प्रति निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है, उसी प्रकार निष्ठा के दृढ़ होते ही ये सांसारिक वृत्तियाँ सूखने लगेंगी और फिर धीरे से गिर जाएंगी। तो आज हमारी निष्ठा अन्य विभिन्न प्रकार की आशा आकांक्षाओं के प्रति है, बहुत से सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारी निष्ठा है। आज की निष्ठा हमें आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो रही है क्या? नहीं हो रही है। जैसे धन के प्रति किसी का बहुत आकर्षण, तो धननिष्ठ व्यक्ति, धन के प्रति उसकी निष्ठा है, मान अपमान आदि के प्रति निष्ठा है। वही त्रिभुज, वही लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा के प्रति निष्ठा है। इस निष्ठा से मन को हटाने के लिए हमने ईश्वर की ओर बुद्धि लगाई, ईश्वर की ओर मन लगाया, तो हमारी निष्ठा उधर हो गई। अब निष्ठा उधर हो गई, ये क्रम है, ये क्रम निर्धारित नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर सामान्य क्रम ये है। निष्ठा एक बार अगर हमारी उधर हो गई तो परिणाम तत्परायणः, जीवन धन्य हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने ये निष्ठा प्राप्त कर ली है
उसका जीवन ईश्वर परायण हो जाता है। जैसे कर्तव्य परायण, धर्म परायण, ये जो शब्द व्यवहार में होते हैं, परायणता जब व्यक्ति पूर्णतः उस तत्व विशेष के प्रति समर्पित हो जाता है, उसको परायणता कहते हैं। ये परायणता का व्यवहार हम हिंदी में करते हैं। तो तत्परायण, तत् माने वही परमात्मा, वही ब्रह्म, हमारा इष्ट, उस तरफ हमारी परायणता हो जाएगी, अर्थात हम उसमें लग जाएंगे। व्यक्ति परायण तब होता है जब उसके मन में दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। यदि कोई विकल्प है तो हम पूर्णतः परायण नहीं हो सकते। व्यक्ति धर्म परायण कब होता है? जब उसके मन में धर्म के विरुद्ध, धर्म के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जीवन में सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, कष्ट में धर्म से च्युत नहीं होता, धर्म परायण रहता है, चाहे जैसे हो धर्म को नहीं छोड़ता है। ये धर्म परायणता व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि ईश्वर परायण हो जाएगी, हमारा मन ईश्वर परायण हो जाएगा, हमारी संपूर्ण निष्ठा ईश्वर के प्रति हो जाएगी, तो हम ईश्वर परायण हो जाएंगे, संसार से परमार्थ परायण हो जाएंगे। और परमार्थ परायण होना भगवान की असीम कृपा है। कितने जन्मों के पुण्य फलित होते हैं जब हमारे जीवन में आकांक्षा जागती है और हम परमार्थ परायण हो जाते हैं। ऐसा जब होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? भगवान आश्वासन देते हैं, भगवान हमें निश्चिंत करते हैं कि यदि तुमने जीवन में इसका पालन किया, तुमने बुद्धि मन परमात्मा की ओर लगाया, उसके प्रति निष्ठा रखी और तत्परायण हो गए, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान की घोषणा है कि देखो, इस प्रकार यदि करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जो दोष हैं, पुराण की भाषा में तुम्हारे जो पाप हैं, वो सब ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर दिए जाएंगे। जैसे धुला हुआ वस्त्र, निर्धूत कल्मषः, जितने कल्मष, कल्मष कहते हैं दोष को, कीचड़ को, कालिक को। तो मन का कल्मष क्या है? मन का कल्मष है हमारी वासनाएं। मन का सबसे बड़ा कल्मष है अहंकार, मैं और मेरा। मैं और मेरा की जो बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, वही मन का सबसे बड़ा कल्मष है। तो भगवान कहते हैं क्या होगा? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इस साधना के द्वारा, भगवत परायण होने के कारण तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हो गया है, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित हो गया है। जिस अज्ञान के कारण आज तक तुम कष्ट पा रहे थे, वह अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया है। तुमने समझ लिया है कि जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और ऐसा साधक अनुभव कर लेता है कि केवल परमात्मा ही सत्य है और बाकी सब अनित्य है। अनित्य होकर भी वही परमात्मा का ये प्रकाश है। इस प्रकार जब वो समझ लेता है तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः हो जाता है, उसका हृदय सभी कल्मष से मुक्त हो जाता है। तब क्या होता है? गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। पुनरावृत्ति बार बार आने जाने को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो 5वें अध्याय का यह 17वां श्लोक हमारे लिए साधना का सूत्र है। सिद्धों के ये लक्षण हैं। भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जो सिद्ध हो जाएगा, जिसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उसका जीवन कैसा हो जाता है? वो 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनी शुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गविहस्तिनी गाय में और हाथी में, और ये चांडाल शूनी कुत्ते में, और चांडाल में समबुद्धि हो जाती है। समदर्शिनः, सबको समान देखता है। इस श्लोक के विषय में कई बार बड़ी भ्रांति मन में हो जाती है। साधना की दृष्टि से इसको समझ लेना आवश्यक है कि ऐसा पंडित, पंडा बुद्धि यस्य स पंडितः, पंडा बुद्धि स्थिर बुद्धि, तत्व के विषय में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है,
ऐसा व्यक्ति पंडित कहा जाता है। तो ऐसा जो पंडित है वह व्यक्ति एक श्रेष्ठ साधक ब्राह्मण जो विद्या और विनय से संपन्न है, उस ब्राह्मण में उसी परमात्मा को, परब्रह्म को देखता है, गाय में उसी परब्रह्म परमात्मा को देखता है, हाथी में उसी परब्रह्म परमात्मा को देखता है, कुत्ते में, चांडाल में, सब एक को देखता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या पागल है? उसके मन में कुछ गाय, कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण में कुछ भेद नहीं दिखता है? हमें जानकर रखना चाहिए, हमारे जीवन में दुख का कारण ये भेद है। आप और हम संसार में केवल भेद देखते हैं, किंतु जो ज्ञान